हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रजेंद्र कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए साइंस विज्ञान पार्ट नंबर 9 है फ्रेंड्स। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज होता है, एकदम रियल पेपर जैसे प्रश्नों का सेट। ओके, इस सीरीज में हमारा टारगेट होता है फ्रेंड्स 20 आउट ऑफ 20। ओके, और हाँ, इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स, और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस कर लेंगे, तभी आपको पार्ट वाइज सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन जरूर करिए। ओके, देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है और इसका द्रव्यमान 100 केजी है, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। आप कैसे निकालेंगे सर? देखिए, इसका एक फार्मूला होता है फ्रेंड्स, कौन सा? F बराबर एम ए। ठीक है, यहाँ से देखिए, आपको फोर्स बोले तो बल कितना दिया है? 200 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ 200 रख देंगे F की जगह पर। ठीक है, और देखिए मास आपको कितना दिया है बोले तो द्रव्यमान कितना दिया है? 100 केजी, तो यहाँ 100 केजी रख देंगे। ठीक है, आगे देखिए, त्वरण आपको निकालना है फ्रेंड्स, त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, तो यहाँ ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए फ्रेंड्स, 2 बराबर कितना आ गया? ए आ गया, मीन्स त्वरण का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, और त्वरण का मात्रा क्या होता है फ्रेंड्स? मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो अब देखिए, यहाँ पास बटे में नहीं दिया है फ्रेंड्स, तो ये जो यस का स्क्वायर है, ये इसको जब ऊपर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? 2m(as)-2। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब कैल्शियम को पानी से उपचारित किया जाता है? अब देखिए, यह पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यह पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, यह पानी के साथ कम धीमे अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह से चिपक जाते हैं। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन कौन से सही होंगे, फिर आंसर आपको नीचे देना है। ठीक है, तो देखिए, जब कैल्शियम को पानी से उपचारित किया जाता है फ्रेंड्स, तो देखिए जो सोडियम होता है, ठीक है, Na और पोटेशियम के, ये ठंडे पानी से बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कौन कौन? सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, अब देखिए जो कैल्शियम होता है फ्रेंड्स, ये पानी से क्रिया करता है लेकिन इतना जल्दी नहीं करता है, मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है फ्रेंड्स, यह पानी के साथ कम धीमे अभिक्रिया करता है। ठीक है, 3 वाला तो सही होगा। चौथा देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम के सतह से चिपक जाते हैं, ये सही है फ्रेंड्स। देखिए, हम यहाँ पास कैल्शियम की अभिक्रिया जब H2O से कराएंगे फ्रेंड्स, तो Ca+H2O, तो हमें क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स? यहाँ हमें प्राप्त होगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, इसे क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 सही होगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कि उस पिंड पर कितना बल कार्य करता है जिसका संवेग p समय t के साथ स्थिर रहता है। देखिए, अभी एक इक्वेशन में आपको बताया फ्रेंड्स कि F बराबर क्या होता है? ma होता है। ठीक है, इसको आप किस तरह लिख सकते हैं फ्रेंड्स? फोर्स इक्वल, अब देखिए द्रव्यमान जो होता है फ्रेंड्स, तो ये m आ जाएगा। ठीक है, और जो त्वरण होता है वह संवेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। ठीक है, जब संवेग में परिवर्तन की दर और समय सब स्थिर है फ्रेंड्स, तो ये जो आपका फोर्स होगा वो क्या होगा? 0 होगा फ्रेंड्स। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ओके, देखिए जैसे F बराबर ma होता है फ्रेंड्स, तो a जो होता है वो वेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, एम भी संवेग में परिवर्तन की दर बटे टी, यही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो F बराबर क्या मिलेगा? a कॉमन आ जाएगा। ठीक, am कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये V1 है, ये V2 है। ठीक है, तो क्या होता है? V2, यहाँ V2 पहले होगा फ्रेंड्स, V1 बाद में। ठीक है, तो देखिए V2 माइनस क्या हो जाता है? V1 हो जाता है। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। तो ये जब परिवर्तन कुछ होगा ही नहीं फ्रेंड्स, तो फोर्स कितना रहेगा? 0 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हुआ। ओके, आई होप, मैं उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को थम्स अप करके शेयर जरूर कर देंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइजोपस में ट्यूब के समान धागे जैसी संरचना जिसमें उनके सिरों पर स्पोरेंजियम होते हैं क्या कहलाते हैं?
फिलामेंट्स, हाइफे, जड़ें, राइजोइड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले राइजोपस बना के दिखाता हूँ। जो ब्रेड होता है फ्रेंड्स, उनमें राइजोपस पाया जाता है, ठीक है। जो ब्रेड खाने वाला होता है उन्हीं का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए, जो राइजोपस होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है फ्रेंड्स। यहाँ पास ऊपर क्या होता है उनका स्पोरेंजियम, ठीक है। और ये फिलामेंट होता है, ठीक है। फिलामेंट नहीं फ्रेंड्स, इसको मैं बताता हूँ क्या बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ ये कनेक्ट होते हैं, फिर से यहाँ से और राइजोपस ऐसे ऐड होते हैं, ओके फ्रेंड्स। और यहाँ ऊपर स्पोरेंजियम, इसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बीजाणु क्या होते हैं, स्पोर, बीजाणु, ठीक है। जब इनका प्रजनन होता है फ्रेंड्स, तो ये अपना प्रजनन यही बीजाणु के द्वारा करते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ फ्रेंड्स कि बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो किस में होता है, आपका राइजोपस में, ठीक है। अब देखिए, इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, ये जो दिख रहा है आपको ये फ्रेंड्स, इसका नाम पूछा जा रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो इसको हाइफे कहते हैं फ्रेंड्स। क्या बोला जाता है, हाइफे, ठीक है। और ऊपर वाला स्पोरेंजियम होता है, इसके अंदर स्पोर पाए जाते हैं, बीजाणु। और इसका नीचे वाला जो ये होता है, इसको हाइफे बोला जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, ओके डियर फ्रेंड्स। अब देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कि एक गोली दर्पण और एक पतले गोलाकार लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी क्या दिया है आपको, -15 सेंटीमीटर, बोले तो मानिए -15 सेंटीमीटर। दर्पण और लेंस के खाली स्थान की संभावना है, दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे। दर्पण अवतल होगा और लेंस उत्तल होगा, दर्पण उत्तल होगा और लेंस अवतल होगा। तो बताइए फ्रेंड्स, देखिए जो माइनस में दिया जा रहा है फ्रेंड्स, तो वो तो दर्पण कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा, ठीक है। आपको ये फिक्स हो गया कि अवतल दर्पण होगा, ठीक है। चलिए, अब लेंस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो लेंस में भी अगर माइनस में फोकस दूरी दिया है फ्रेंड्स, तो वो क्या होगा, अवतल लेंस ही होगा, ओके। जरूर याद रखें, ठीक है। तो देखिए, लेंस भी अवतल होगा, दर्पण भी अवतल होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कि खाली स्थान अपने आप में एक संतुलित भोजन है, दूध, आंवला, पनीर, मछली। तो बताएं डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिल्क, बोले तो दूध अपने आप में एक संतुलित भोजन होता है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फ्रेंड्स कि दूध में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, जल, वसा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। जल, वसा, शर्करा, प्रोटीन। जल, वसा, शर्करा, प्रोटीन, इनमें से सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, दूध में, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखा जाने वाला एकमात्र खाली स्थान कोशिकांग है। मीन्स इनमें से कौन सा एक ऐसा कोशिकांग है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, कोशिका दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक, ठीक है। अब देखिए, जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है फ्रेंड्स, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गल्जिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है फ्रेंड्स, न उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, न गल्जिका पाया जाता है, न एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। तो इसमें सिर्फ एक कोशिकांग पाया जाता है फ्रेंड्स, वह कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। देखिए, आप पढ़े भी होंगे फ्रेंड्स कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S प्रकार के राइबोसोम, एक 80S प्रकार के राइबोसोम, ठीक है। तो 70S प्रकार के जो राइबोसोम होता है फ्रेंड्स, वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। लेकिन जो 80S का राइबोसोम होता है फ्रेंड्स, सब यूनिट का, वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार, ठीक है। अब देखिए, तो प्रोकैरियोटिक में जो होते हैं फ्रेंड्स, इसके सब यूनिट इस 70 सब यूनिट के दो भागों में डिवाइड होता है। जो छोटा वाला होता है फ्रेंड्स, ये 30 सब यूनिट का होता है, ठीक है। और जो बड़ा वाला होता है, ये 50 सब यूनिट का होता है, ठीक है। आप जोड़ेंगे दोनों को तो आप बोलेंगे सर ये 80 हो रहा है, लेकिन यहाँ 70 है, 10 दोनों में कॉमन होता है, ओके डियर फ्रेंड्स। इसी प्रकार से जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसका सब यूनिट कौन कौन सा होता है, 40S होता है और नीचे 60S होता है, ठीक है। तो 40S और 60S ये सब यूनिट हैं आपके यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाले राइबोसोम के, ओके। तो ये सभी फैक्ट्स आप नोट डाउन करके जरूर रखेंगे, ओके डियर फ्रेंड्स। आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कि सजातीय समांगी अंगों का एक उदाहरण है, हमारा हाथ और कुत्ते का फोरलेग, हमारे दांत, हाथी के टस्क,
आलू और घास के धावक उपर्युक्त सभी। तो बताएं डियर फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर जाने से पहले कुछ चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। एक देखिए, एक समरूप अंग आपसे पूछा जाता है और एक समजात अंग पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम दोनों को बारे में देख लेते हैं, ठीक है। समरूप अंग उन्हें कहा जाता है फ्रेंड्स, ध्यान से नोट डाउन करिए। समरूप अंग उन्हें कहा जाता है जो कार्य में समान होते हैं फ्रेंड्स। कार्य में क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, कार्य में समान होते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें, लेकिन संरचना में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। संरचना में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। कार्य में समान होंगे लेकिन संरचना में क्या होंगे, भिन्न होंगे, ये समरूप अंग कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो समजात अंग होते हैं फ्रेंड्स, कौन से अंग, समजात अंग, इनको देखिए, इनका जो कार्य होता है फ्रेंड्स ये भिन्न होता है। कार्य क्या होता है, भिन्न होता है, ठीक है। लेकिन इनका जो संरचना होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये दिखते हैं समान रूप से। संरचना या दिखते हैं, इनकी बनावट जो होती है वे समान रूप से होती है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता दिया फ्रेंड्स, इन सभी को नोट डाउन जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, देखिए हमारे दांत और हाथी के भी दांत होते हैं, टस्क होते हैं, ठीक है, यहाँ पास सामने। तो हमारे भी दांत होते हैं, हाथी के भी टस्क होते हैं, लेकिन इन सभी का कार्य क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये कौन से अंग हो जाएंगे, समजातीय अंग हो जाएंगे, समांगी अंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। अब देखिए वाटर का फार्मूला क्या होता है डियर फ्रेंड्स, H2O। अब इसका आणविक द्रव्यमान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है फ्रेंड्स, 1 होता है, ठीक है। अब इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, एक ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, तो इसके कितने द्रव्यमान हो जाएंगे, 2 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, 2 यूनिट। अब इसका देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप बोलेंगे सर 8 होता है, ठीक है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, जस्ट डबल, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दो तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान हुए 2 यूनिट, ठीक है, प्लस 8 दूनी 16 यूनिट किसके हुए, ऑक्सीजन के, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 17 18 यूनिट। तो वाटर का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 18 यूनिट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, यहीं पास अगर आपको भारी जल का पूछ लिया जाए फ्रेंड्स, D2O का, ठीक है, आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो आपको कितना याद रखना है, 20। कैसे याद करेंगे, देखिए D2O आप लिखिए तुरंत याद हो जाएगा, D2O। अब देखिए यहाँ से आप 20 ले लीजिए, तो देखिए भारी जल का द्रव्यमान कितना होता है, 20 यूनिट होता है, ठीक है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कि द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करता है प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम, लीवर फ्लूक, अमीबा। तो इसका आंसर तो आप सभी लोग बता दिए होंगे कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अमीबा, ठीक है। अमीबा किस संघ के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। और प्लस एक क्वेश्चन का और आंसर देना है फ्रेंड्स कि बहुविखंडन किस में पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। मीन्स बहुविखंडन द्वारा प्रजनन कौन करता है, इसमें वो ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसी में से आपको आंसर देना है, ठीक है। बहुविखंडन किस जंतु में पाया जाता है, बहुविखंडन प्रजनन, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है टेंडन, लिगामेंट, उपास्थि, शिरा। तो देखिए एक तो होता है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला, ठीक है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला, एक होता है हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक, ठीक है। तो जो ऊतक मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ते हैं फ्रेंड्स उन्हें क्या बोला जाता है, टेंडन, क्या बोला जाता है, टेंडन, ठीक है। और जो ऊतक आपका हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं फ्रेंड्स उन्हें क्या कहा जाता है, लिगामेंट, क्या कहा जाता है डियर फ्रेंड्स, लिगामेंट। तो देखिए आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, टेंडन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, और इसका दूसरा नाम भी आप याद जरूर रखेंगे फ्रेंड्स, टेंडन को क्या बोला जाता है, कांडरा, क्या बोला जाता है, कांडरा, ठीक है। और लिगामेंट को क्या बोला जाता है, स्नायु बंधन, क्या बोला जाता है, स्नायु बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कि उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो देखिए उत्प्लावन बल का जो परिणाम होता है फ्रेंड्स वो किस पर निर्भर करता है, डेंसिटी, बोले तो घनत्व पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
आई होप, मैं उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स कि इस वीडियो के सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे अपने फ्रेंड्स एंड स्टडी ग्रुप में। ओके डियर फ्रेंड्स, और हाँ, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल से आभार। ओके डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।